गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, और आप देख रहे हैं जीके क्लासेस। और आज आप लोगों को क्लास 10th के साइंस पेपर मॉडल सेट नंबर 1 से आपको क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, तो क्या संबंध है आपका, ये बी नंबर हो जाएगा, F बराबर R/2। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है, को बदलता नहीं है, तो आपका 3 का ए नंबर हो जाएगा। आवृत्ति जो है वह चेंज नहीं होता है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरती है, तो आपका ये आंसर है बी नंबर, F से होकर गुजरती है। किसी दर्पण के वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा, तो यह सी नंबर या समतल दर्पण होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो आपका यह आंसर हो जाएगा 2 नियम है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो यह आपका 25 सेंटीमीटर होगी। और एक मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो ये उत्तल लेंस है तो ये प्लस में होगी, 1 डायोप्टर होगी। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो आपका ये 9वां क्वेश्चन है। तो ये आपका पॉजिटिव में होगा ए नंबर। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग कब न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग जो है जल में न्यूनतम होता है। चलिए, 11 क्वेश्चन, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, तो 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी आपका ये आपका बी नंबर 25 सेंटीमीटर होगी। चलिए, 12वां क्वेश्चन में है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी, तो उसका क्षमता क्या होगी, इसका क्षमता 2D होगी। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो प्रकाश का वेग कब होता है सर्वाधिक, तो वह निर्वात में जो होता है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। दिए गए प्रक्रम में कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो श्वसन जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, श्वसन में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती वो होती है जिसमें ऊष्मा निकलता है। तो श्वसन क्रिया हम लोग करते हैं तो ऊष्मा से उसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। 15 में आइए, चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, तो चिप्स जो डालते हैं उसमें खराब ना हो और सब दिन एक ही जैसा रहे अंदर में, तो यह जो है गैस हमारा जो डाला जाता है नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, जिससे वह कभी खराब पैकेट नहीं होता। जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो जंग लगना जो होता है हमारा, तो वह एक संयोजन अभिक्रिया होता है। क्या होता है, हवा में जब लोहा संपर्क आता है तो ये फफड़ी जैसा होने लगता है, तो हम लोग बोलते हैं उसमें जंग लग रहा है। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, तो आप लोग देखेंगे तो इसमें सी के साथ जो है यहाँ पर सी के कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन ये मिल रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा ZNO। अब 18 नंबर में है कि कौन सी अभिक्रिया संतुलित समीकरण संतुलित है, यानी कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, तो आप लोग ये देख रहे हैं कि CaO 1 नंबर मेरा जो है संतुलित है। 9वां नंबर में है, दिए गए चित्र में कौन से अभिक्रिया हो रही है, तो कौन से अभिक्रिया हो रही है, तो इसमें आप देख रहे हैं अभिक्रिया ये जो समीकरण दिया हुआ है आपका, ये केमिस्ट्री का है समीकरण जो दिया है, तो यह आपका जो अभिक्रिया हो रहा है तो यह वियोजन विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। दिए गए पदार्थ में कौन सा गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, तो आपका यह है गंधीय सूचक व्यवहार कौन करता है, प्याज करता है। आपका ये 20 नंबर का डी नंबर हो जाएगा। 21 नंबर में हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का उपयोग करते हैं, तो हमको जो बोलते हैं उसको ये जो चूना जैसा सादा जाता है, तो वो उसमें यही चीज को डाल के और वो हड्डियों के ऊपर में लेप लगाया जाता है, यह जिससे हमारा हड्डी जुड़ जाता है। प्लास्टर ऑफ, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है,
तो विरंजक चूर्ण का सूत्र जो होता है ये हमारा CaOCl2, ये हमारा C नंबर हो जाएगा। इस चित्र में जो अभिक्रिया हो रही है तो देखिए इसमें करंट लगा हुआ है और यह लाइन से कुछ तार जोड़कर यह अभिक्रिया कराया जा रहा है। तो इस अभिक्रिया जो है यह वियोजन अभिक्रिया कराया जा रहा है, हो रहा है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में आपका जो है ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तंतुकरण प्रक्रिया में होती है। तो तंतुकरण माने तंतु में क्या, जल को, जिसमें जल हट जाता है, तो यह आपका जो 25 का जो हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। इसमें जो है आयन के सांद्रित में कमी होती है, यानी जल हट जाता है। निम्नलिखित में कौन सी प्रकाशीय वियोजन उदाहरण है? तो आपका यह कौन सा प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? तो आपका A नंबर जो है A आंसर हो जाएगा। अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो यह कुटपाथ से भोजन ग्रहण करता है। पाचन प्रक्रिया में वसा का इम्लिशीकरण कौन करता है? तो यह जो है कौन करता है? तो यह मेरा जो है पित्त करता है, D नंबर हो जाएगा। और निम्नलिखित में किस जीव में सपोषी पोषण होता है? तो ये आम में होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। आपका आएगा श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो श्वसन वर्णक जो है क्लोरोफिल को कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र क्रियात्मक इकाई क्या है? तो श्वसन तंत्र का क्रियात्मक इकाई जो है वृक्क होता है। वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो यह हमारा जो है क्या कहलाता है? अपोहन कहलाता है। जिससे हम लोग छानने की क्रिया को डायलिसिस जैसा करते हैं, खून को साफ करना, अपोहन क्रिया कहलाता है। जनन की मूल घटना क्या है? तो जनन की जो हमारा मूल घटना है वह है DNA की प्रकृति बनना, C नंबर। और दिए गए इस चित्र में जनन को दर्शाया जाता है। तो यह क्या होता है? तो इसमें जो आपको जो चित्र में नजर आ रहा है आपको, तो इसमें जो है बहुखंडन हो रहा है, सब कोई धीरे धीरे से टूट कर अलग अलग हो रहा है। तो यह बहुखंडन हो रहा है। अब 36 का क्वेश्चन देखिए। नर युग्मक तथा मादा युग्मक में के संलयन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। लड़कों में यौवनावस्था में लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो यह है टेस्टोस्टेरोन करते हैं। तो यह किसके कारण हार्मोन का जो संतुलित लड़कों में करता है टेस्टोस्टेरोन के द्वारा होता है। शोर स्थिरांक का मान क्या है? तो शोर स्थिरांक का मान है हमारा 1.4 kW प्रति मीटर स्क्वायर। और 39 का है जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो जैव गैस का हमारा जो घटक मुख्य घटक है वह है मेरा मीथेन है। और महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का तापमान और ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए? तो यह कितना अंतर होना चाहिए? 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए।